अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे घोड़े के बारे में। साथ ही साथ आपको एक घोड़े और एक औरत का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो इसी दुनिया में पेश आया, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। घोड़ा अपनी ख़ास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। ये इंसानों से सबसे ज़्यादा घुल मिलकर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहता है। लेकिन किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस घोड़े की हिम्मत बादशाह भी नहीं लगा सका और वो औरत किसी भी कीमत पर घोड़ा बेचने को तैयार नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो घोड़ा उस औरत के लिए इतना ख़ास क्यों था? क्या रिश्ता था उस औरत का उस घोड़े के साथ? और क्यों बादशाह उस घोड़े को ख़रीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था? प्यारे दोस्तों, जानेंगे ये सारी बात तफसील से। आप हमारे साथ आज की इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस ज़माने की है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और छोटे छोटे रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उसी ज़माने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी। साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला दर्जे का आला नस्ल का घोड़ा था, जो इस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में ये लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत बड़ा शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। ये बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़ों पर सवार होकर सैर करने के लिए जाया करता था। साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था। इस काम के लिए वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। फिर बादशाह का आज मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाही को बुलाकर कहा, जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से सबसे मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से ये कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपकी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है। इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है, जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं और ना ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में सुनी तो बस घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा, बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है। लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया और जब यह खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को इज्जत से उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो लड़की मान गई। लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने ये बात पहले ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा नहीं दूंगी। बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया और वो उसकी मुंह मांगे कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे दे दें तो भी मैं इस घोड़े की कीमत के मुकाबले वो नहीं हो सकती। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? लड़की ने कहा, बस मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा, आप चाहे तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा, चलो एक बार घोड़े की सवारी ही कर लेता हूँ। फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वो उसकी दौड़ और फुर्ती से दीवाना हो गया।
और वो लड़की को मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लड़की का जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम हमें आज शिकार के लिए अपना घोड़ा दे दो। लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा, चलो मैं घोड़ा दे देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा, मेरी एक शर्त है। नहीं यार, आज गेम नहीं खेल सकता। अहमद, आ रहा हूँ मम्मी। हाथ बढ़ाने से, साथ निभाने से, उम्मीद बांटने से खुशियाँ घटती नहीं बस बढ़ती है। वही देता है वही सुनता है, जब भी दोगे तुम सदा। जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया। अब उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। अगले दिन बादशाह जब जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा, उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत, इससे आगे तो कभी गए ही नहीं। आखिर अब ये इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बादशाह के पीछे चल दिए। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह जाकर रुका जहाँ बहुत सारे फल और नदियाँ और बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहाँ बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी ज़िंदगी कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहाँ बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हो गया। और बादशाह ने सोचा, ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहाँ खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा था।